Hello everyone, welcome to my YouTube channel शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 20वां वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं या आप अपनी इंग्लिश अच्छी कैसे कर सकते हैं या अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसलिए बिगिनर्स के लिए या इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए आप टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। हमें 4 चीज़ें करनी पड़ेगी अगर हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी है या अच्छी इंग्लिश सीखना है तो। सबसे पहले क्या है वो क्लियरिटी होनी चाहिए ग्रामर में। और ग्रामर में क्लियरिटी का मतलब क्या है? यानी इंग्लिश की जो ग्रामर है, उसे आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अगर ग्रामर नहीं है तो आप सेंटेंस बनाएँगे कैसे? और इसमें क्लियरिटी कैसे आएगी, हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब क्या है? खुद से प्रैक्टिस करना। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस से फ्लो बढ़ता है। फ्लो मीन्स आप फर्राटेदार इंग्लिश या फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलने आएगी? जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। और सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एक बड़ा सवाल है। सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब होता है, क्योंकि जितने भी इंग्लिश सीखने वाले हैं, अब उनको एक इंग्लिश बोलने के लिए एक माहौल की ज़रूरत है, एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जहाँ वो इंग्लिश बोल सके या इंग्लिश सीख सके। तो अनफॉर्चुनेटली वो क्या होता है, वो माहौल हमें नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस मतलब हम कुछ भी देखते हैं या कोई चीज़ भी सोच लेते हैं और उसके बारे में हम हिंदी में ही कई सेंटेंसेस या उर्दू में ही कई हम सेंटेंसेस बोलने लगते हैं। सपोज़ कीजिए, मैं घर जा सकता हूँ, मैं घर नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ, क्या मैं घर नहीं जा सकता हूँ, मैं क्यों घर जा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं घर जा सकता हूँ। तो ये अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ये हिंदी में बोल रहा हूँ या उर्दू में बोल रहा हूँ। जब हम सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह कोई भी सेंटेंस लेके या किसी तरह का भी सेंटेंस लेके हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे और फ्लो में बोलेंगे, यानी जल्दी-जल्दी बोलेंगे। ही कैन गो टू स्कूल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, कैन ही गो टू स्कूल, कैन ही नॉट गो टू स्कूल, व्हेन कैन ही गो टू स्कूल, व्हाई कैन ही गो टू स्कूल, व्हाई कैन ही नॉट गो टू स्कूल। इस तरह जब हम बोलेंगे या कोई चीज़ हम सपोज़ कर लेते हैं और उसके बारे में हम जल्दी-जल्दी जो कुछ मुँह में आए हम बोलते चले जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सेल्फ प्रैक्टिस कहते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस से क्या होगा? हम स्पीड इंग्लिश बोल सकते हैं। हमारी इंग्लिश में क्या होगी? फ्लो आएगी, यानी फ्लुएंट इंग्लिश हम बोलना सीख जाएँगे। अब तीसरा क्या है? वेकेब्स है, यानी वोकैब्युलरी। ये क्या है? इनको हमें रीच करने की ज़रूरत है। यानी हर दिन आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट आप 20 आप याद कीजिए। स्टार्टिंग में तो उतना याद नहीं होगा जो इंग्लिश सीखने वाले हैं। कम से कम आप 5 याद कीजिए रोज़ाना। 5 याद होने लगेगा, फिर 5 याद हो जा रहा है तो आप 10 याद करने की कोशिश कीजिए। जिसको 10 याद हो जा रहा है वो 15 याद करने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में तो थोड़ा मुश्किल लगता है, मगर धीरे-धीरे क्या होता है, आपको खुद ब खुद एक बार देखने से याद होने लगता है। अब ये वोकैब्युलरी कैसे रीच होगी? बुक रीडिंग से। अब बुक रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत मोटी किताब उठा लें, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। उस तरह तो आप पढ़ भी नहीं पाएँगे और एक दिन में बोर होके आप उसे छोड़ देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप 6, 7 या 8 क्लास की जो इंग्लिश आती है, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा होता है, आप उसको लीजिए, ग्रामर वाला मत लीजिए। क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज़ जो होता है उसमें कहानियाँ होती है, छोटी-छोटी कहानियाँ, और वो आसान लैंग्वेज में कहानी कही जाती है जिससे बच्चों को समझ में आए। उसमें वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं वो बताई जाती है। तो आप
उस तरह आसान किताब पढ़ेंगे, या इंग्लिश में एक आता है चंपक, उसमें स्टोरीज होती है और वो बहुत आसान लैंग्वेज में स्टोरीज कही जाती है। तो उससे क्या होगा, जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रहा है उसको आप वर्ड मीनिंग देखेंगे और उससे वैकेब्स आप याद करेंगे। या बहुत से किताबों में दिया होता है, किताबों में जो दिया होता है वो 100-150 वर्ब को दिया होता है, आप उससे भी याद कर सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों पर आप अगर मेहनत करेंगे तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं, वो आपको ये बताने जा रहे हैं कि ग्रामर में आपको क्लियरिटी कैसे होगी। ग्रामर में क्लियरिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब तक मैं जो ये वीडियोस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब तक मैं मॉडल वर्ब पर कई वीडियोस बना चुका हूँ। अब चूंकि कई मॉडल वर्ब में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए अब उन पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर वीडियो में अलग-अलग प्रैक्टिस करने का तरीका या अंदाज में बता चुका हूँ। आज मैं बताऊँगा क्या, कि मॉडल ऑक्सिलरी जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। क्योंकि ग्रामर में क्लियरिटी आपका होना बहुत ज़रूरी है। जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, आपके माइंड में इस तरह होना चाहिए, जो कुछ पढ़े हैं बिल्कुल एक तस्वीर की तरह जितना मैं पढ़ा चुका हूँ आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ताकि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बोलते हुए आप सोचें ना, बल्कि फटाफट बोल लेंगे। वो कैसे बोलेंगे उसका हम तरीका बतलाते हैं। सपोज कीजिए हम सबसे पहले मॉडल वर्ब क्या पढ़ाएं, कैन। तो कैन पढ़ाएं तो कैन में सबसे पहले कैन लिखेंगे, इसके मीनिंग लिखेंगे, फिर सकना। अब इसमें प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सबसे पहले कैन कैन पढ़ेंगे, कैन का मीनिंग सकना, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर ही कैन सी, वो देख सकता है। ही कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकता है। कैन ही सी, क्या वो देख सकता है। कैन ही नॉट सी, क्या वो नहीं देख सकता है। हु कैन सी, कौन देख सकता है। हु कैन नॉट सी, कौन नहीं देख सकता है। होम कैन ही सी, वो किसको देख सकता है। होम कैन ही नॉट सी, वो किसको नहीं देख सकता है। वाई कैन ही सी, वो क्यों देख सकता है। वाई कैन ही नॉट सी, वो क्यों नहीं देख सकता है। तो इस तरह आप इतना कैन से लिखेंगे, इसका हिंदी या उर्दू में ये लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे और सबको एक साथ पढ़ेंगे। ही कैन सी, वो देख वो देख सकता है। ही कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकता है। कैन ही सी, क्या वो देख सकता है। कैन ही नॉट सी, क्या वो नहीं देख सकता है। हु कैन सी, कौन देख सकता है। हु कैन नॉट सी, कौन नहीं देख सकता है। होम कैन ही सी, वो किसको देख सकता है। होम कैन ही नॉट सी, वो किसको नहीं देख सकता है। वाई कैन ही सी, वो क्यों देख सकता है। वाई कैन ही नॉट सी, वो क्यों नहीं देख सकता। जब कैन से हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, आप कोड से प्रैक्टिस करेंगे। कोड से कैसे करेंगे, सबसे पहले कोड लिखेंगे, फिर कोड का मीनिंग बताएंगे। कुड सका या सकता था। फिर ही कुड सी, वो देख सकता था। ही कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकता था। कुड ही सी, क्या वो देख सकता था। कुड ही नॉट सी, क्या वो नहीं देख सकता था। हु कुड सी, कौन देख सकता था। हु कुड नॉट सी, कौन नहीं देख सकता था। होम कुड ही सी, वो किसको देख सकता था। होम कुड ही नॉट सी, वो किसको नहीं देख सकता था। वाई कुड ही सी, वो क्यों देख सकता था। वाई कुड ही नॉट सी, वो क्यों नहीं देख सकता था। और जब कुड से हो जाएगा तो फिर किससे लगाएंगे, आप मे से लगाएंगे। सबसे पहले मे का मीनिंग लिखेंगे। सकना, शायद सकना लिख देंगे। ही में सी, शायद वो देख सकता है। ही में नॉट सी, शायद वो नहीं देख सकता है। मे ही सी, क्या वो देख सकता है। मे ही नॉट सी, क्या वो नहीं देख सकता है। हु में सी, कौन देख सकता है। हु में नॉट सी, कौन नहीं देख सकता है। होम में ही सी, वो किसको देख सकता है। होम में ही नॉट सी, वो किसको नहीं देख सकता है। वाई में ही सी, वो क्यों देख सकता है। वाई में ही नॉट सी, वो किसको नहीं देख सकता है। अब जब में से हो जाएगा फिर क्या करेंगे, माइट से आप करेंगे। सबसे पहले माइट लिखेंगे। माइट का मीनिंग क्या होता है, सका या सकता था। फिर माइट से पढ़ेंगे। ही माइट सी, शायद वो देख सकता था। ही माइट नॉट सी, शायद वो नहीं देख सकता था। माइट ही सी, क्या वो देख सकता था। माइट ही नॉट सी, क्या वो नहीं देख सकता था। हु हु माइट सी, कौन देख सकता था। हु माइट नॉट सी, कौन नहीं देख सकता था। हुम माइट ही सी,
वो किसको देख सकता था? whom might he not see, वो किसको नहीं देख सकता था? why might he see, वो क्यों देख सकता था? why might he not see, वो क्यों नहीं देख सकता था? और जब माइट से भी हो जाएगा तो फिर क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। शुड का मीनिंग क्या है? चाहिए। शुड का मीनिंग क्या है? चाहिए। फिर शुड से करेंगे ही शुड सी, उसे देखना चाहिए। ही शुड नॉट सी, ही शुड नॉट सी, उसे नहीं देखना चाहिए। शुड ही सी, क्या उसे देखना चाहिए? शुड ही नॉट सी, क्या उसे नहीं देखना चाहिए? हु शुड सी, किसे देखना चाहिए? हु शुड नॉट सी, किसे नहीं देखना चाहिए? होम शुड ही सी, उसे किसको देखना चाहिए? होम शुड ही नॉट सी, उसे किसको नहीं देखना चाहिए? वाई शुड ही सी, उसे क्यों देखना चाहिए? वाई शुड ही नॉट सी, उसे क्यों नहीं देखना चाहिए? जब शुड से हो जाए तो फिर यहाँ क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। मस्ट का मीनिंग क्या है? जरूर चाहिए। ही मस्ट सी, उसे जरूर देखना चाहिए। ही मस्ट नॉट सी, उसे हरगिज नहीं देखना चाहिए। मस्ट ही सी, क्या उसे जरूर देखना चाहिए? मस्ट ही नॉट सी, क्या उसे हरगिज नहीं देखना चाहिए? हु मस्ट सी, किसे जरूर देखना चाहिए? हु मस्ट नॉट सी, किसे हरगिज नहीं देखना चाहिए? हम मस्ट ही सी, उसे किसे जरूर देखना चाहिए? हम मस्ट ही नॉट सी, उसे किसको हरगिज नहीं देखना चाहिए? वाई मस्ट ही सी, उसे क्यों जरूर देखना चाहिए? वाई मस्ट ही नॉट सी, उसे क्यों हरगिज नहीं देखना चाहिए? और जब मस्ट से हो जाए तो फिर किससे करेंगे? और टू से करेंगे। और टू का मीनिंग बताएंगे पहले। चाहिए या शायद चाहिए। ही ought to सी, उसे देखना चाहिए, शायद उसे देखना चाहिए। ही ought not to see, उसे नहीं देखना चाहिए या उसे शायद नहीं देखना चाहिए। ought he to see, क्या उसे देखना चाहिए? ought he not to see, क्या उसे नहीं देखना चाहिए? who ought to see, किसे देखना चाहिए? who ought not to see, किसे नहीं देखना चाहिए? whom ought he to see, उसे किसको देखना चाहिए? whom ought he not to see, उसे किसको नहीं देखना चाहिए? why ought he to see, why ought he to see, उसे क्यों देखना चाहिए? अब तक चूंकि इतना ही मॉडल वर्ब पढ़ाए हैं, इसलिए इन सब मॉडल वर्ब को आप लिखेंगे और सबसे इतना इतना लिखेंगे और फिर सबसे एक एक सांस में पढ़ेंगे और सबसे पढ़ेंगे और सबको बिल्कुल रटना है, इसको रट्टा देना है और रट्टा दे के बिल्कुल एक एक सांस में सबको पढ़ना है। इससे क्या होगा? आपको जितना भी ग्रामर है, जितना भी आप पढ़े हैं, वो आपको टन पे हो जाएगा, यानी जबान पे। जितना भी ग्रामर पढ़े हैं आपने, वो आपकी जबान पे हो जाएगी। तो बोलने के वक्त क्या होगा? आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कैसे पढ़ेंगे? कैन का मीनिंग सकना। ही कैन सी, वो देख सकता है। ही कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकता है। कैन ही सी, क्या वो देख सकता है? कैन ही नॉट सी, क्या वो नहीं देख सकता है? हु कैन सी, कौन देख सकता है? हु कैन नॉट सी, कौन नहीं देख सकता है? हुम कैन ही सी, वो किसको देख सकता है? हुम कैन ही नॉट सी, वो किसको नहीं देख सकता है? वाई कैन ही सी, वो क्यों देख सकता है? वाई कैन ही नॉट सी, वो क्यों नहीं देख सकता है? अब कैन से हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? कुड से करेंगे। कुड का मीनिंग क्या है? सका या सकता था। ही कुड सी, वो देख सकता था। ही कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकता था। कुड ही सी, क्या वो देख सकता था? कुड ही नॉट सी, क्या वो नहीं देख सकता था? हु कुड सी, कौन देख सकता था? हु कुड नॉट सी, कौन नहीं देख सकता था? हुम कुड ही सी, वो किसको देख सकता था? हुम कुड ही नॉट सी, वो किसको नहीं देख सकता था? वाई कुड ही सी, वो क्यों देख सकता था? वाई कुड ही नॉट सी, वो किसको नहीं देख सकता था? अब कुड से हो गया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? मे लगाएंगे। मे का मीनिंग क्या है? सकना, मगर इसमें क्या लगा देते हैं हम? शायद लगा देते हैं। तो ही मे सी, शायद वो देख सकता है। ही मे नॉट सी, शायद वो नहीं देख सकता है।
मे ही सी क्या वो देख सकता है, मे ही नॉट सी क्या वो नहीं देख सकता है, हु मे सी कौन देख सकता है, हु मे नॉट सी कौन नहीं देख सकता है, हुम मे ही सी वो किसको देख सकता है, हुम मे ही नॉट सी वो किसको नहीं देख सकता है, वाई मे ही सी वो क्यों नहीं देख सकता है। और जब मे से हो जाएगा इसके बाद क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। माइट का मीनिंग क्या है, सका या सकता था, लेकिन इसके आगे आप क्या जोड़ देते हैं, शायद जोड़ देते हैं। ही माइट सी शायद वो देख सकता था, ही माइट नॉट सी शायद वो नहीं देख सकता था। माइट ही सी शायद क्या वो देख सकता था, माइट ही नॉट सी क्या वो नहीं देख सकता था। हु माइट सी कौन देख सकता था, हु माइट नॉट सी कौन नहीं देख सकता था। हुम माइट ही सी वो किसको देख सकता था, हुम माइट ही नॉट सी वो किसको नहीं देख सकता था। वाई माइट ही सी वो क्यों देख सकता था, वाई माइट ही नॉट सी वो क्यों नहीं देख सकता था। अब इसके बाद शुड लगा देंगे। अब इसी तरह शुड के बाद आप मस्ट लगा देंगे, मस्ट के बाद और टू लगाएंगे। सबसे आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह आप अगर सबसे ज्यादा इस तरह आप लिखेंगे और सबसे याद करेंगे तो क्या होगा, जितने भी ग्रामर है वो आपके टन पे हो जाएगा और तस्वीर की तरह आपके मायने में बैठ जाएगा। जब आप बोलेंगे तो आपको फिर इन सब के ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा क्या बनाएंगे, रटा हुआ है। आप क्योंकि फ्रेम तैयार है, आप फौरन जो कुछ बोलेंगे बगैर सोचे हुए आप बोल देंगे। इससे क्या होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा बोलते वक्त और आपके स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी इंग्लिश फ्लो ज्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप करके देखिएगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन जब आप कर लेंगे तो फिर आपकी स्पोकन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी और इसी तरह आपका सेल्फ प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो आई होप कि आप इसको करके लाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी बातें ऐसी है जो आप करेंगे तो आपको खुद ब खुद बेनिफिट दिखने लगेगा। तो आज इतना ही, अब इसके बाद हम दूसरे वीडियोस में मिलते हैं।